जय माता राम। आज जो बात करेंगे आप लोग से वो है क्रोध। ये क्रोध आप लोग को कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं पता ही नहीं चलता आप लोगों को। कुछ छोटा छोटा बात पर आप लोग क्रोधित हो जाते हैं, कोशिश नहीं करते आप लोग संयम होने का, कंट्रोल करने का कोशिश ही नहीं करते आप लोग। ये क्यों होता है, इसके लिए क्या करना, इसका उपाय क्या है, ये हम लोग को समझना है अच्छा से। पहले तो जानने होगा क्रोध हकीकत में कुछ है कि नहीं। ये जो हम लोग किसी न किसी के ऊपर घर में क्रोधित हो जाते हैं, बाहर में क्रोधित हो जाते हैं, ये क्रोधित होने का कुछ वजह है क्या? ना इसको क्रोध नहीं दिखा के भी हो सकता है कुछ। क्यों होता है? देखिए, क्रोध बहुत किस्म के होते हैं। उसमें से जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको किसी ने कुछ बोला, इसके लिए आप वो काम किए नहीं हैं, आपको दोषी ठहराने का कोशिश कर रहा है वो, इसीलिए आप क्रोधित होते हैं। किसी ने कुछ गलत किया, उसके लिए आप क्रोधित होते हैं। और सबसे बड़ा भयंकर जो चीज़ है वो है अपना गलती छुपाने के लिए। अपना गलती छिपाने के लिए आप लोग क्रोधित होते हैं कभी कभी। ध्यान से सुनिए बात को। अगर आप लोग ये समझ लें कि नहीं, इससे हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, तो आप लोग ज़रूर निकाल पाइएगा। देखिए ना, संतान माता पिता के ऊपर क्रोधित होते हैं, माता पिता संतान के ऊपर क्रोधित होते हैं, पति के ऊपर पत्नी क्रोधित होते हैं, पत्नी के ऊपर पति क्रोधित होते हैं। बाहर में ऑफिस में कुछ हुआ है, वहाँ पर आप लोग क्रोधित होते हैं, लेकिन कहाँ पर होते हैं ये पहले समझना होगा। आपको अगर आपके बॉस जो है, आपको बॉस कुछ कहा, आपका जो मैनेजर जो है वो आपको कुछ कहा, तो आप क्रोधित नहीं होंगे, चुपचाप माथा नीचे रख के आप बात को सुन लेंगे। दो चार गलत कुछ कह दिया, आपको ऐसा कुछ कह दिया, तो भी आप क्रोधित नहीं होंगे, चुपचाप माथा नीचे करके निकल जाइएगा। बाद में जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन उस समय आप क्रोधित नहीं होंगे। ठीक उसी के तरह आपका जो नीचे का स्टाफ है, आप उसके ऊपर क्रोध दिखाएंगे। देखिए, सोचिए जरा सा बात को। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप डोमिनेट कर पाइएगा, इसीलिए उसके ऊपर क्रोध दिखा सकते हैं। बॉस के ऊपर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बॉस के ऊपर डोमिनेट कर नहीं पाइएगा आप लोग। आप कुछ चढ़ के बात नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। अगर चाहे तो कर सकते हैं आप लोग, अपना ऊपर है सब कुछ। घर में भी उसी की तरह, संतान के ऊपर गुस्सा हो गया, फ़ायदा क्या होगा इसके ऊपर? बच्चा को आप पीटेंगे थोड़ा सा, आप तो शासन भी तो कर सकते हैं दूसरे तरीक़ा से, लेकिन नहीं, गुस्सा हो के करना है आपको, क्योंकि उसके ऊपर आप डोमिनेट कर पाइएगा। इसीलिए बच्चा भी कभी कभी किसी बच्चे ने देखे हैं, हम पिता माता के ऊपर बोलते हैं, गुस्सा से बोलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, सब बोल देते हैं। आजकल तो इससे भी बड़ा गुस्सा हो जाता है पिता माता को संतान तो कुछ दिन पहले हम एक न्यूज़ में सुने कि पिताजी ने पैसा नहीं दिया संतान को, तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। 5 टुकड़ा ना 6 टुकड़ा, कलकत्ता में कहीं एक जगह पर 5 टुकड़ा ना 6 टुकड़ा कर दिया, काट दिए गुस्सा से।
हुआ क्या इसमें, फायदा क्या हुआ? नहीं कर सकते हैं आप लोग, गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं। गलत काम इसी से होता है, गुस्सा से। छोटा छोटा बात को समझने से। हर बात पर आप लोग को जवाब देने ही पड़ेगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। बाहर में रास्ता में कोई कुछ बोला, आप चढ़ गए, आपको लगता है कि आपका इज्जत लग रहा है, आपको ऐसा बोल दिया है, तो आपको बोल दिया, मतलब आप सेंटीमेंट में ले लिया, आप भी बोल दिए, फायदा क्या हुआ? वो जैसा है आप भी वैसा हो गए, आप कुछ अलग नहीं है, तब उसी के जैसा आप भी है। तो कुछ अलग बनने का कोशिश कीजिए, कुछ अलग बनने का कोशिश कीजिए। आप लोग अगर किसी ने आपको मार दिया तो आप गुस्सा होकर उसको मार दिए, दोनों का ही कुछ फायदा हुआ क्या इसमें? आप लोग बोलेंगे कि तो क्या छोड़ देंगे? तो मैं बोलूँगा छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसका और दूसरा कुछ भी तरीका हो सकता है। किसी ने आपको मारा, अगर जान पहचान में होगा तो घर में भी बोल सकते हैं, सब उन लोग का घर में भी बोल सकते हैं जिसने आपको मारा पीटा। बाहर के किसी ने मारा तो इसके लिए थाना पुलिस है। बॉस ने कुछ बोला तो शांत हो गए आप, कुछ दिन बाद बॉस को बोल सकते हैं कि सर ये हम गलती नहीं किए थे। उपाय है, आप लोग के पास उपाय है, लेकिन आप लोग करेंगे नहीं। गुस्सा से अस्थिर हो सकते हैं, शरीर का भी कभी कभी बीमारी भी हो सकता है, तबीयत खराब भी हो सकता है आप लोग का। गुस्सा से आपका फायदा कुछ नहीं है, क्षति ही क्षति है। स्थिर होने का कोशिश कीजिए, उसमें अस्थिर हो जाइएगा आप लोग। स्थिर होने के लिए आप लोग को तो मैं बार बार समझाता हूँ कि आप लोग सांस को ध्यान देने का कोशिश कीजिए। सांस क्रिया जो चल रहा है उस पर ध्यान देने का कोशिश कीजिए। एकांत में रहने का, थोड़ा देर तक 10 मिनट 15 मिनट ध्यान का अभ्यास कीजिए, सत्संग कीजिए। घर में भी तो सब कोई मिलजुल के रहने का कोशिश कीजिए। छोटा छोटा बात पर हम लोग को जवाब दे देना है, ऐसा तो बात नहीं। आप लोग कर सकते हैं, करके तो देखिए होगा कि नहीं। आनंद में रहिए। जय माता रा।